साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में अपनी यूपीट्रिपल पार्ट सीरीज में एक नया वीडियो लेके आए। उम्मीद आपको वीडियो पक्का पसंद आएगा। इसमें हर टॉपिक में 5 प्रश्न लिए हैं, बट जो सामान्य जागरूकता और समसामयिकी का क्वेश्चन है इस समय 10-10 क्वेश्चन लिए हैं और जो इनके एग्जाम में आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए और हाँ, इसके साथ साथ एक नई मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है पैट के लिए। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सिलेबस में उन्होंने लिख रखा है उसके जो वीडियोस मेरे पास अवेलेबल है, जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ वो पैट स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख लीजिएगा, उसको रिवाइज करिए, पक्का वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए श्रवणबेलगोला, बी लुम्बिनी, सी कुलकुमलय, डी पावापुरी। तो महावीर जी स्वामी जो थे उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? हमारी पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? ए धौलावीरा में, बी कालीबंगन में, सी आलमगीरपुर में, डी लोथल में। जो एक उन्नत जल प्रणाली की बात की जाती है इसका हमें धौलावीरा में इसके साक्ष्य मिलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की पत्थर की मूर्ति, प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी रंगपुर। तो ये जो मूर्ति मिली है आपके, यहाँ से मिली है आपके मोहनजोदड़ो से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ए महात्मा गांधी को, बी माओ त्से तुंग को, सी गौतम बुद्ध को, डी अकबर को। तो जो एशिया की रोशनी है, द लाइट ऑफ एशिया, वो भगवान महात्मा बुद्ध को कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ए ग्रीनविच, बी सिडनी, सी ग्रीनलैंड, डी इलाहाबाद। तो जो प्रधान मध्याह्न रेखा इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ये हमारी कहाँ से गुजरती है? हमारी ऑप्शन ए ग्रीनविच से होकर गुजरती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल, डी बृहस्पति। तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह हमारा कौन सा? ऑप्शन है शुक्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? मतलब दो जो लगातार देशांतर रेखाएं होती हैं, जैसे देशांतर क्या होती है, जैसे यहाँ पे देखा ये हमारा ग्लोब हो गया, तो ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं ये तो हमारी क्या हो गई? ये आपकी अक्षांश रेखाएं हो गई। और जो टाइम को बांटने के लिए ऐसे ऐसे जो रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है, पूरे टाइम इंटरवल बांटने के लिए, इसको कहते हैं देशांतर। तो कह रहा है कि एक मतलब दो लगातार देशांतरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी? तो 4 मिनट होती है। मतलब 1 डिग्री में आपका यहाँ पे आपका 4 मिनट हो जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है? ए 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, डी 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आपको पता होगा, जैसे भारत की बात करते हैं, ये पूरे भारत मान हमारा देश है। यहाँ पे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो बोला जा रहा है कि दक्षिणी सीमा की जो मुख्य भूमि, यहाँ पे जो डीप की बात नहीं की, दक्षिणी सीमा की जो मुख्य भूमि है उसका अक्षांश में से पूछा जा रहा है कि वो किस अक्षांश पे। तो याद रखिएगा वो 8.4 उत्तरी अक्षांश पे है। उत्तरी अक्षांश क्यों बोलते हैं? आपको पता है कि हमारा जो देश है वो नॉर्थ उत्तरी अक्षांश में, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये 8.4 उत्तरी अक्षांश, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक माध्याह्न रेखा है? ठीक है, जहां से हमारा टाइम डिसाइड होता है। ए 52 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मतलब पूर्व, बी 82 डिग्री 50 मिनट पूर्व, सी 72 डिग्री 30 मिनट पूर्व, डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो आपको पता होगा हमारा जो टाइम डिसाइड होता है वो हमारा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ए राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, बी राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, सी लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, डी चुने नहीं जाते बल्कि वंशानुगत होते हैं। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है कि जो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही राष्ट्रपति, वही प्रधानमंत्री चुना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हों तो ऑप्शन से ए वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने
पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, बी वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, सी वे उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकेंगे, डी उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य होना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, देखिए यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य, उच्च सदन का मतलब यहाँ पे है राज्यसभा से, तो अगर वो राज्यसभा के सदस्य है और जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो मेरी लोकसभा में लाया जाता है, तो जब वो राज्यसभा के सदस्य है तो लोकसभा में वो क्या वो अपने पक्ष में वोटिंग नहीं कर सकते। तो कौन सा इसमें सही है हमारा, ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, और बाकी सब गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? ए मंत्रिपरिषद, बी भारत के राष्ट्रपति, सी लोकसभा के सदस्य, डी मंत्रिमंडल के सदस्य। तो जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 74 और 75 है, ये ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद के विषयों पर विचार करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? ए धन विधेयक, बी धनेतर विधेयक, सी अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, डी संविधान का संशोधन। तो इसका सही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो अखिल भारतीय सेवाओं का संगठन का अधिकार केवल वो राज्यसभा को दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है? ए लोकसभा के प्रस्ताव का, बी राज्यसभा के प्रस्ताव का, सी संसद के प्रस्ताव का, डी विधानसभाओं के प्रस्ताव का। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राज्यसभा के प्रस्ताव का, क्योंकि नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने का जो अधिकार है वो आपका राज्यसभा के पास ही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए पुरातत्ववेत्ता, बी भूगर्भवेत्ता, सी नृतत्व शास्त्री, डी भूकंपवेत्ता। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भूगर्भवेत्ता। भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले क्या बोलते हैं, भूगर्भवेत्ता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चिरंतन का पर्यायवाची है? ए शाश्वत, बी अंतिम, सी कटु, डी स्मरणीय। तो इसमें जो ए है शाश्वत, ये आपका चिरंतन का ही पर्यायवाची है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? हमें क्या बताना है, तत्सम नहीं है। ए पार्श्व, बी पाषाण, डी पाहुना, डी पिटक। तो आप देख रहे हैं सारे के सारे ये क्या है, आपके तत्सम है। जो पाहुना है ये आपका तद्भव है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह सारी रात भर पढ़ता रहा। भाई सारी रात लगा दी फिर अपने रात भर, तो पहले गलत लग रहा है हमारा ये। वह सारी रात पढ़ता रहा। ठीक है, वह सारी रात पढ़ता रहा, भाई सारी रात पढ़ता रहा। ठीक है, इसको डाउट में रखते हैं। वह रात भर पढ़ता रहा, वह रात भर पढ़ता रहा, वह ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है क्योंकि दो दो करता जा रहा है। पढ़ता रहा वह, पढ़ता रहा वह सारी रात भर। ठीक है, ये भी हमारा गलत है। तो सही क्या लग रहा है, वह सारी रात पढ़ता रहा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमिष का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए सामिष, ऑप्शन बी निरामिष, ऑप्शन सी मांसाहारी, ऑप्शन डी शाकाहारी। तो आमिष का क्या होता है आपका, निरामिष होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शारदा एक्ट के समय गवर्नर जनरल कौन था? ए सर जॉर्ज वारलो, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड डलहौजी। जो शारदा एक्ट था 1928 वाला, इसमें उसमें जो अध्यक्ष आई मीन गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड इरविन थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दी गई थी? ए इलाहाबाद, बी कानपुर, सी गोरखपुर, डी लखनऊ। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को लखनऊ की जेल में गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? ए 1894, बी 1902, सी 1899 और डी 1904। पहली बार जो वंदे मातरम गाया गया है वो 1894 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केसरी एवं मराठा समाचार पत्र पत्रिका संपादक कौन थे? इसके संपादक कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी सरोजिनी नायडू, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसके संपादक कौन थे हमारे? बाल गंगाधर तिलक जी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जय जगत का नारा किसने दिया था? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी रविन्द्रनाथ ठाकुर, सी महात्मा गांधी, डी विनोबा भावे।
तो जो जय जगत का नारा था वो विनोबा भावे जी ने दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है? ए गोरखपुर, बी रामपुर, सी कानपुर, डी प्रयागराज। तो जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है ये हमारे रामपुर में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 नवंबर, बी 8 मार्च, सी 30 जनवरी, डी 23 दिसंबर। जो शहीद दिवस है आपका वो 23 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई थी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ए दिल्ली, बी हिसार, सी करनाल, डी आनंद गुजरात। तो जो आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है ये आपका करनाल में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में हुआ है? ए कथक, बी मणिपुरी, सी भरतनाट्यम, डी कुचिपुड़ी। तो इसमें जो हमारा बी मणिपुरी है इसका उद्गम पूर्वोत्तर या पूर्वी भारत में हुआ है। ठीक है, और कथक का उत्तर प्रदेश हो सकता है और ये दोनों साउथ इंडिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या संपूर्ण देश की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? हमें मतलब एससी जातियों की जनसंख्या बतानी है। ए 8.6%, बी 16.6%, सी 20.20%, डी 10.20%। तो जो एससी की जनसंख्या है वो टोटल जनसंख्या का 16.6% है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। जो कुल सिंचित क्षेत्रफल है इसमें प्रथम स्थान हमारे प्यारे प्रदेश उत्तर प्रदेश का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला? दक्षिणी पूछा जा रहा है। ठीक है, ए सोनभद्र, बी शामली, सी सहारनपुर, डी बलिया। जो सबसे दक्षिणी जिला है हमारा सोनभद्र है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में है? ए गोरखपुर, बी मैनपुरी, सी लखनऊ, डी कानपुर। तो जो संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान है ये आपका लखनऊ में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी राजीव गांधी, डी महात्मा गांधी। तो जो राजघाट है वो आपका महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश रत्न किसे कहा जाता है? ए सुभाष चंद्र बोस, बी राजेंद्र प्रसाद, सी भगत सिंह, डी मदर टेरेसा। तो जो देश रत्न है वो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या शामिल है? हमें द्वितीय क्षेत्र के बारे में बताना है। ए कृषि, बी वानिकी। तो दोनों ही आपके प्राथमिक क्षेत्र में है। सी विद्युत, डी होटल। और ये किस में हमारा? ये हमारा द्वितीय क्षेत्र में है। तो बचा हमारा क्या? सी विद्युत। विद्युत किस में आपका? द्वितीय क्षेत्र में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइसेम योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन हमारे पास ए 1979, बी 1980, सी 1990 और डी 1993। तो जो ट्राइसेम योजना है इसकी शुरुआत आपकी 1979 में हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय बैंकिंग सुधार किस समिति का उद्देश्य था? ए एक घोष समिति का, बी नरसिंहन समिति, सी दीपक पारिक समिति, डी उर्जित पटेल समिति। तो जो वित्तीय बैंकिंग सुधार है ये आपका नरसिम्हन समिति की सिफारिश थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी कौन सी पंचवर्षीय योजना? देखना हमें। ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी पांचवी पंचवर्षीय योजना और डी अनवरत योजना। तो हमारी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ये हमारी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार कहां पर स्थापित किया गया था? ए न्यूयॉर्क, बी नीदरलैंड, सी जर्मनी, डी मॉस्को। तो जो आपका पहला संगठित बाजार है वो नीदरलैंड का एक शहर है एम्स्टर्डम। ठीक है, तो वहीं पर स्टार्ट किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 6 माह के लिए अपने देश में आपातकाल को बढ़ाया है? ए म्यांमार, बी इथोपिया, सी साउथ सूडान और डी मंगोलिया। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? म्यांमार। यहाँ की सैन्य सरकार ने 6 माह के लिए आपातकाल को बढ़ा दिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एडीआर रिपोर्ट 2023 के आधार पर सर्वाधिक अरबपति विधायक किस राज्य के हैं? ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। तो जो सर्वाधिक अरबपति विधायक है वो आपके कर्नाटक राज्य के हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारगिल एक यात्री की जुबानी के लेखक कौन है? ए चेतन भगत, बी ऋषिराज, सी राजीव महर्षि और डी राघव चड्ढा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऋषिराज जी, इन्होंने कारगिल एक यात्री की जुबानी लिखा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? ए 13, बी 14, सी 74, डी 21। तो जो महारत्न कंपनियों की संख्या है, इनकी संख्या आपकी 13 हो गई है। ठीक है। जब बोले नवरत्न, तो नवरत्न कितनी हो गई हमारी? 14 हो गई है। जब बोले मिनी रत्न, तो उनकी संख्या कितनी हो गई? 74 हो गई है। बट हमारा क्वेश्चन क्या था? महारत्न, महारत्न कितनी हो गई? 13। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा किस देश में सर्वाधिक है? ए जापान, बी इथोपिया, सी स्विट्जरलैंड, डी साउथ कोरिया। तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के आधार पर जो सर्वाधिक पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है वो स्विट्जरलैंड में है। महिलाओं की पूछता तो हम क्या बोलते हैं? जापान बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कितने स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? ए 501, बी 502, सी 508 और डी 208। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 508 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म महीना कौन सा रहा? ए जून 2023, बी अगस्त 2023, सी जुलाई 2023 और डी मई 2023। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जुलाई 2023। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एक जिला एक उत्पाद नामक योजना बनाई है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गुजरात सरकार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? ए चक दे इंडिया, बी हल्ला बोल, सी नमस्ते इंडिया, डी खेलो भारत। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हल्ला बोल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय परिसर में स्वागत हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है? ए स्वागतम, बी सुस्वागतम, सी आरंभ, डी उपवन। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सुस्वागतम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पास्कल किसकी इकाई है? ए आर्द्रता की, बी दाब की, सी वर्षा की और डी तापमान की। जो पास्कल होती है वो आपकी दाब की इकाई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन और अल्फा, डी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। हमें कंफ्यूज नाभिक पूछ रहा है। ठीक है। तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, बचा हमारा क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह हो सकता है? ए लीवर, बी पैनक्रियाज, सी किडनी, डी हृदय। तो जो हमारा अग्नाशय या पैनक्रियाज है, इसी की खराबी से आपका मधुमेह या डायबिटीज रोग हो सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? ए ल्यूकोडर्मा, बी ल्यूकेमिया, सी हीमोफीलिया और डी एनीमिया। तो जो ब्लड कैंसर है उसको हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम या रासायनिक नाम क्या है? ए थायमिन, बी बायोटिन, सी टोकोफेरॉल, डी फिलोक्विनोन। तो विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम क्या है हमारा? टोकोफेरॉल है। और जो फिलोक्विनोन है यहाँ पर विटामिन के का होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।